हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे। जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आपके सामने आ रहे हैं। केमिस्ट्री न्यूमेरिकल, बिल्कुल ध्यान से आप देखें। मैं बार बार बस एक बात के लिए आपसे कहता हूँ कि बेटा बस ये मत देखें वीडियो बन कहाँ रही है, बस ये देखो कंटेंट क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, बस कंटेंट पे काम करना है, क्योंकि हमें जहाँ भी टाइम मिल जाता है वही वीडियो बनाने स्टार्ट कर देते हैं इस तरह के। क्वेश्चन ने कहा है एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑन डिजोल्विंग 10 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, कोई भी हमारे पास, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम, इतना है पहले वेपर प्रेशर, फिर बाद में डिक्रीज हो गया, इतना हो गया। कैलकुलेट द मोलर मास या मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, राउट से होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या होता है, पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। पढ़ा फॉर्मूला है। मोल डाइल्यूशन पे क्या होता है बेटा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कैपिटल एन के, क्योंकि मोल डाइल्यूशन का मतलब जहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला है। यहाँ से फॉर्मूला ओपन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास स्मॉल एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके बीच में हो जाएगी, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम डैश। कैपिटल एम डैश का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल एम डैश इंटू क्या आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल होएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बेटा इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखो ध्यान से कैसे कैसे क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे प्लॉटिंग कर देता हूँ, रास्ता काट दिया इसका हमने। सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक सोल्यूट है, कितने ग्राम बेटा, हमारे पास 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल कोई भी सब्सटेंस सोल्यूट है, यानी कि आंसर स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। सोल्यूट का जो मास है स्मॉल डब्ल्यू वो कितना है बेटा, हमारे पास बताओ 10 ग्राम। ओके, सब्सटेंस है हमारे पास कोई भी, इसके बाद 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व हुआ नहीं, सॉल्वेंट है हमारे पास। सॉल्वेंट के मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं आप, कैपिटल डब्ल्यू से। कितने ग्राम मुझे बताओ, 100 ग्राम। और सॉल्वेंट क्या हमारे पास, H2O क्या है बेटा हमारे पास, सॉल्वेंट हमारे पास H2O है। और सॉल्वेंट का मोलर मास रिप्रेजेंट किसे करेंगे, कैपिटल एम डैश इज इक्वल टू, इसका मोलर मास कितना आएगा, 18 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद कहा है द वेपर प्रेशर डिक्रीज, इतना, यानी कि स्टार्टिंग में इतना था, पी नोट की वैल्यू ये होगी, ज्यादा वाली जो वैल्यू होती है ना प्रेशर की, पी नोट की होती है। पी नोट कितना है बेटा हमारे पास बताना, 17.535। और पी एस कितना है बेटा बाद में हमारे पास ये बताओ, 17.235। क्लियर है, यस सर। कोई डाउट आप लोगों को, स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर ये था, बाद में कुछ डिजोल्व हुआ तो वेपर प्रेशर ये बच गया। क्लियर है बेटा। अब क्या फाइंड करना है बाद में, कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर वेट का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल एम डैश, स्मॉल एम डैश आपको फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों, बार बार बोल रहा हूं कंटेंट पे काम करो, यू मत देखो चारों तरफ सर बैठ के कहां पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया, अपने काम से मतलब रखो बस। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, स्मॉल एम डैश। फॉर्मूला आपने पढ़ा राउट लो वाला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम डैश अपॉन स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। को डाउट है आप लोगों को, नो सर। पी नॉट की वैल्यू बताओ कितनी है हमारे पास, 17.535। क्लियर, माइनस पी एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 17.235 अपॉन पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 17.535 इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 10 ग्राम इंटू कैपिटल एम डैश की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 18 अपॉन स्मॉल एम डैश की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करनी है बेटा। इसे ऐसे कैसे लिख देंगे आप लोग, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास ये बताएं, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 100 ग्राम। को डाउट है आप लोगों को, नो सर। इससे आप लोग देखो क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से,
पहले को सोल्व कर लेते हैं बेटा। इसको इससे माइनस करा कितना आ गया बेटा? 0.3 आ गया बेटा अपॉन 17.535 इक्वल टू आ गया हमारे पास। क्लियर है? जीरो से क्या हो जाएगी? जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 18 अपॉन क्या आ गया? स्मॉल एम डैश आ गया। ओके बेटा, इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास? अपॉन में 10 भी दे रखा, तो इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा। कोई डाउट है आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। उसमें देखो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो बेटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से। इसकी मल्टीप्लाई 10 की इसमें करेंगे 3 हो जाएगा, तो स्मॉल एम डैश इंटू कितना आ जाएगा बेटा? 10 की मल्टीप्लाई 0.3 से करेंगे तो 3 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा? 18 इंटू 17.535 है। क्लियर है? स्मॉल एम डैश इक्वल यानी कि इनटू आ जाएगा हमारे पास 3 में ऐसे लिख देता हूँ इक्वल टू। इन दोनों मल्टीप्लाई करके कितना है बताओ? 315.63 ओके, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। स्मॉल एम डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? 315.63 अपॉन 3 डिवाइड करा कितना है बेटा? 105.21 इतना क्या आ गया हमारे पास? मोलर मास आ गया, यानी कि कायम आता मोलर मास, ये ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स में। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा बेटा, इसमें आप बच्चों को डाउट नहीं होगा। ओके, समझ के से नोट करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं बेटा फिर हम लोग। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर रखे हैं बेटा हम लोगों ने। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नहीं है बेटा, हलवा है, बट है इंपॉर्टेंट हलवा ये। एट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज, इतना दे रखा है बेटा। ओके, स्टार्टिंग में पी नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे ये बताओ आप लोग? पी नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.416 बार दे रखे है बेटा। और स्टार्टिंग यानी 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड हमारे पास, यानी कोई भी हमारे पास एक सोल्यूट है। सोल्यूट की वैल्यू कितने रखी है? स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू बताओ, जो कैसे स्टेट में? सॉलिड में। कैसे स्टेट है बेटा? सॉलिड स्टेट में। कितनी वैल्यू बताओ मुझे इसकी? 0.5 ग्राम। ओके, क्लियर? इज डिजॉल्व्ड मोलर मानना है बेटा। क्वेश्चन दो रह गया, फिर आपको चेक करो। क्वेश्चन पूरा कर दिया बेटा हमने। डिजॉल्व इन 42 ग्राम सॉल्वेंट है, जिसका मोलर मास आपके सामने इधर रखा। सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा हम लोग? कैपिटल डब्ल्यू से। सॉल्वेंट मतलब हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेटा हमारे पास, ये बताया आप लोग? 42 ग्राम सॉल्वेंट है हमारे पास, जिसका मोलर मास कितना है बेटा हमारे पास? सॉल्वेंट का मोलर मास कैपिटल एम डैश इक्वल टू कितना है बेटा बताओ? 84 ग्राम मोल इनवर्स। कोई डाउट है आप लोगों को? द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन वाज, बाद में वेपर प्रेशर हमारा इतना बचा हुआ है कि पी नोट की वैल्यू तो वो आगे पी एस की वैल्यू ये बची कितनी है? 0.414 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मतलब सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करना है, यानी कि स्मॉल एम डैश फाइंड करना है। जो पीछे फॉर्मूला लगाया हमने पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन, यानी कि वैल्यू पुट फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं फॉर्मूला ही ओपन कर रहे हैं। स्मॉल एन अपॉन क्या हमारे पास? कैपिटल एन। जब हमने इसको ओपन करा था फॉर्मूला क्या बना था बेटा हमारा? फॉर्मूला पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास? जिस टाइम फॉर्मूला पीछे ओपन नहीं करा हमने, आप लोग देख पा रहे, रटना नहीं है इसको, ये रहा। अब इसको ओपन नहीं करा था। स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम डैश, स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम डैश अपॉन में क्या है बेटा हमारे पास? देखो जरा, स्मॉल एम डैश इंटू क्या है? कैपिटल वैल्यू पुट अप कर देना, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? स्मॉल एम डैश की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? किसी बच्चा को बच्ची को कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में बता देना, और मैं वेट कर रहा हूँ उसका आंसर। आप मुझे बताएं कितना इसका आंसर आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ बच्चों, जल्दी से करें तेजी के साथ। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन कर दो स्टार्ट इतने। ओके, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिएगा जलवा लेकर आए हैं आपके सामने केमिस्ट्री का। क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
जिसका मोलर मास इतना है हमारे पास, विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, इतने ग्राम ऑक्टेन है इसके अंदर डिजोल्व हो रहा है। ऑक्टेन का मतलब आप जानते हैं बेटा, C8 होगा, H कितना होगा, 8 दूनी 16 तो 18 होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद टू रिड्यूस इस वेपर प्रेशर जो इतना है हमारे पास, समझने की आप लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल ध्यान से। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास, यानी सॉल्यूट का मास फाइंड करना है, इसका मतलब कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू फाइंड करना है आपको। इसका मोलर मास कितना दे रखा है स्मॉल एम डैश बेटा हमारे पास, बताओ 40 ग्राम मोल इनवर्स हमें देवत है। ऑक्टेन जो दे रखा है ये दे रखा है, जिसका फॉर्मूला C8H18 होता 114 ग्राम। इसका मोलर मास कितना आएगा बेटा, यानी कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे कैपिटल W से। इसका मोलर मास आएगा बेटा 114 ग्राम मोल इनवर्स, इतना ही आएगा इसका मोलर मास, भी निकाल लो घर बैठ कर आराम से। ओके प्यारे बच्चों, और अब आती है प्रेशर की बात। परसेंटेज दे रखा तो स्टार्टिंग प्रेशर कितना होगा, पी नोट की वैल्यू 100% होगी, इसका मतलब 100 बार होगी। बाद में कितना बचा हमारे पास, कम वाला जो होगा 80%, मतलब 80 बार होगी। क्लियर है तक। वैल्यू पुट अप कर देंगे, फॉर्मूला बिल्कुल वही लगेगा, कौन सा वाला, ये वाला देखो बेटा, देख पा रहे हैं पी नॉट जो इधर लगा लिखा हुआ फॉर्मूला समझो ध्यान से, ये वाला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम डैश अपॉन क्या आएगा स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर है, वैल्यू पुटअप कर दोगे, कोई डाउट है यहाँ तक। उसके बाद जो यहाँ से सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सभी बच्चे से मुझे आप कमेंट में बताएंगे। इसका नाम है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर नहीं है, इसका नाम है टॉपर क्वेश्चन। टॉपर क्वेश्चन नाम रखा हूँ बेटा इसका मैं। ओके बेटा, इस टॉपर क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर बताएं क्या है बेटा। ओके बच्चों।